has come back on the earth and the world, and during the 100 years back pandemic, बहुत लोग भूखे से मरे थे, अन्न न रहने के कारण मरे थे। लेकिन फर्स्ट टाइम अभी जो 100 इयर्स के बाद जो पेंडेमिक आया है उसमें तो एक तरफ आप लोकसभा की कार्यवाही में देख रहे थे कि किस तरह से सभापति भी ये कह रहे थे कि कल जो मंत्री बयान दे चुके हैं संचार मंत्री, अब उस पर बहस की कोई बात नहीं। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये आरोप कांग्रेस पार्टी पे लगाया कि वो इसी तरह से बेबुनियाद आरोपों पर राजनीति करते हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। दिल्ली में नकारात्मकता का माहौल बनाया जा रहा है। तो ये अहम बातें जो बीजेपी के इस पार्लियामेंट्री बैठक से सामने आ रही हैं। दिल्ली में 20% फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगा। कांग्रेस पर पीएम मोदी ने बड़ा प्रहार किया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि मॉनसून सत्र को लेकर स्ट्रैटेजी क्या रहती है, क्योंकि जो तस्वीर अभी विपक्ष की रणनीति में दिखाई दे रही है, विपक्ष जबरदस्त हमलावर यहां सरकार के ऊपर। लोकसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है क्योंकि हंगामा चल रहा था लोकसभा में। इस बीच स्पीकर ने लोकसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। फोन टैपिंग विवाद पर विपक्ष का हंगामा। वहीं संसद के भीतर हमने कल भी देखा था कि कैसे प्रधानमंत्री के संबोधन से ठीक पहले हंगामा शुरू हो गया था, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा था कि संसद को सुचारू रूप से चलने ही नहीं देना चाहता है विपक्ष, जबकि आरोपों का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। एक सकारात्मक तरीके से इन सवालों को पूछा जा सकता है और इसका जवाब भी सरकार देगी, लेकिन संसद को चलाने का जिम्मा सभी सांसदों का है। इस बात पर पूरा जोर प्रधानमंत्री ने दिया। 2 बजे तक के लिए आज भी लोकसभा स्थगित हो गई है। 4 मिनट की ही कार्रवाई हो सकी, उसके बाद हंगामे के चलते इसे स्थगित कर दिया गया। और इस बीच राज्यसभा से भी खबर आ गई है। राज्यसभा को भी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो सदन की कार्यवाही यहां पर स्थगित। दूसरा दिन है आज मॉनसून सत्र का, और ऐसे में जो परिस्थितियां बन रही हैं, सवाल इस पर भी खड़ा होता है कि कई अहम बिल प्रेजेंट किए जाने हैं, नए बिलों को इंट्रोड्यूस करना है, बिल को पास करने की ये प्रक्रिया होनी है। लेकिन अगर इसी तरह से हंगामा जारी रहा तो मॉनसून सत्र का भविष्य क्या रहने वाला है? दूसरी लहर से देश अभी जूझा है। तीसरी लहर की तैयारी को लेकर जो है एक सार्थक चर्चा सदन में होनी चाहिए, लेकिन जासूसी कांड का साया इस वक्त पूरी तरह से सदन की कार्यवाही में दिखाई दे रहा है। मात्र 4 मिनट लोकसभा चल पाई, मात्र 4 मिनट ये कार्यवाही लोकसभा की चली। राज्यसभा को भी इसके बाद 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया और लोकसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। हालांकि जिस समय ये शोर हंगामा हो रहा था नेहा, उस समय देखिए कैलाश चौधरी बोल रहे थे, कृषि मामलों पर उनका ये स्टेटमेंट था, किसानों का मुद्दा भी देश के सामने है, लेकिन नहीं सुना गया। और सिर्फ विपक्ष की मांग ये थी कि जासूसी कांड को लेकर प्रधानमंत्री बोले, जबकि कल संचार मंत्री इस पर बयान दे चुके हैं, लेकिन उससे विपक्ष संतुष्ट नहीं है। 4 मिनट की ही कार्रवाई हो सकी, उसके बाद लोकसभा को स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित, यानी कि उम्मीद ये की जाए कि लगभग 1 घंटे बाद राज्यसभा दोबारा शुरू होगी। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा मीनाक्षी कि क्या आज भी हंगामे की भेंट संसद के दोनों सदन चढ़ जाएंगे, क्योंकि कल भी इसी तरह का स्थिति देखने को मिली थी। जासूसी कांड को लेकर क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। कहते हैं कि हम डिजिटल इंडिया की पैरोवी करते हैं, लेकिन आज